जब चैनल के वीडियोस पे व्यूज़ ना आए, आपके स्टोरी टेलिंग पर व्यूज़ ना आए भी तो बहुत कम आए, तब आपको करना रहता है कुछ अलग। तो दोस्तों इसलिए मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के पास डार्क डिज़ायर, जो कि एक स्पेनिश वेब सीरीज़ कह सकते हैं या फिर सीरीज कह सकते हैं, उसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टोटल 18 एपिसोड है ये। इसमें आपको रोमांस थ्रिलर इसे कह सकते हैं। एंड डार्क डिज़ायर जो है, जैसे पहले भी मैंने बताया, एक स्पेनिश वेब सीरीज है जो कि 2020 में रिलीज हुआ और मोस्ट वॉच होने की वजह से इसका सीज़न 2 भी आने वाला है। तो मैं करने जा रहा हूँ इस इरोटिक सस्पेंस थ्रिलर स्पेनिश सीरीज को एक एक करके इसकी एपिसोड को एक्सप्लेन। तो पहले मैं बता देता हूँ इनके मेन कैरेक्टर के बारे में, जिससे कि आप लोग बाद में कंफ्यूज ना हो। फर्स्ट, आल्मा, जो कि एक लॉ स्कूल में कॉलेज प्रोफेसर है। दूसरा है डारियो, जो कि एक कॉलेज स्टूडेंट है और मैकेनिक भी है। फिर है ब्रेंडा, जो कि आल्मा की बेस्ट फ्रेंड है। एंड फिर है लियोनार्डो, जो कि एक जज है, आल्मा का हस्बैंड है। और आल्मा और लियो की एक बेटी है जिसका नाम है जोई। एंड आप लोगों को बता दूं कि एस्टेबन, जो कि लियो का भाई है, और एडिथ, जो कि लियो की असिस्टेंट है। तो फ़ोटो आप लोग एक एक करके देख ही लिए होंगे और इससे आप लोगों को बाद में दिक्कत नहीं होगी। इनका मैं हूँ सैम सत्यम। एंड अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि एक एक एपिसोड जैसे जैसे आप लोगों के पास आते जाए आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन पहुँचते जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जहाँ शुरू होती है, जहाँ आल्मा को पुलिस पकड़कर अपने साथ ले जा रहा होता है क्योंकि उस पर किसी के खून का इल्ज़ाम है। फिर कहानी जाती है 6 हफ्ते पहले, जहाँ आल्मा अपने बेस्ट फ्रेंड ब्रेंडा के यहाँ जा रही है। वो अपनी बेटी जियो को बाइक करने आती है तो देखती है कि वो कुछ पुरानी पिक्चर्स देख रही है जिसमें मरे हुए औरतों के साथ तस्वीरें ली गई है। जाते वक्त आल्मा जब लियो को बाय करने जाती है तो देखती है कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और जैसे ही लियो उसे देखता है वो घबराकर फ़ोन रख देता है। आल्मा सुनती है कि लियो किसी से कह रहा था कि वीकेंड में उन दोनों के पास बहुत ज़्यादा टाइम है। आल्मा पूछती है कि तुम किससे बात कर रहे थे, तो लियो कहता है कि वो अपने भाई एस्टेबन से बात कर रहा था, क्योंकि तुम जा रही हो तो फिर हम लोगों के पास टाइम होगा वक्त बिताने के लिए, हम लोग मस्ती करेंगे। आल्मा को लगता है कि वो झूठ कह रहा है पर वो कुछ बोलती नहीं है और फिर ब्रेंडा के पास जाने के लिए निकल जाती है। अगले सीन में वो ब्रेंडा के घर पहुंचती है। ब्रेंडा उसका स्वागत करती है। आल्मा ब्रेंडा को कहती है कि मुझे लगता है कि मेरे पति का किसी के साथ अफेयर है। ब्रेंडा पूछती है कि तुम्हें किसी पर शक है। आल्मा कहती है कि उसकी असिस्टेंट पर मुझे शक है क्योंकि वो उसके साथ ज़्यादा वक्त बिताता है और वो अट्रैक्टिव भी है। तभी आल्मा ब्रेंडा से उसके एक्स पति के बारे में पूछती है कि तुम्हें अपने पति के बारे में कैसे पता चला था। ब्रेंडा कहती है कि वो लेट तक ऑफिस के काम करने लगा था, जिम जाना शुरू कर दिया था और फिर एक दिन खुद आकर बोला कि अब वो मेरे साथ नहीं रह सकता, वो किसी और से प्यार करता है। आल्मा कहती है कि ये आदमियों में बदलाव को औरत में सूंघने की ताकत होती है। ब्रेंडा आल्मा से पूछती है कि तुम्हारा पति बिस्तर पर कैसा है। आल्मा कहती है कि सब नॉर्मल है, पहले जैसा नहीं है क्योंकि हमारी शादी के 20 साल हो चुके हैं और तुम्हें पता ही है उम्र जैसे जैसे ढलती है ये सब में उतना इंटरेस्ट कम होते जाता है। फिर ब्रेंडा कहती है कि छोड़ो ये सब, हम दोनों क्रूज जाएंगे जहाँ हम 7 दिन 6 रातें समुंदर में मज़े करेंगे, वहाँ कोई आदमी ढूंढेंगे और उसके साथ मस्ती करेंगे। आल्मा कहती है कि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई हूँ, मंडे से मेरा सेमिनार है, मैं तुमसे मिलने आई थी। ब्रेंडा कहती है तो ठीक है, आज रात हम पार्टी में जा रहे हैं और वहाँ किसी को पकड़ेंगे। अगले सीन में वो दोनों एक पार्टी में जाते हैं। ब्रेंडा आल्मा को अकेले छोड़कर डांस करने चली जाती है। उधर लियोनार्डो, जो कि ब्रेंडा का पति है, अपने असिस्टेंट के साथ एक होटल में मिलता है। आप लोगों को बता दिया मैंने, असिस्टेंट का नाम है एडिथ। और एक तरफ जॉय अपने अंकल एस्टेबन के साथ बार में बियर पी रही होती है। एस्टेबन एक पुलिस ऑफिसर है। जियो एस्टेबन को बताती है कि उसकी माँ अपने दोस्त ब्रेंडा के पास गई है क्योंकि उनकी दोस्त का कुछ दिनों पहले ही तलाक हुआ है। इधर आल्मा जब अपने लिए वाइन लेने जा रही होती है तो एक लड़का उसे देखता रहता है। आल्मा को वाइन नहीं मिल पाती भीड़ होने की वजह से, तो आल्मा पार्टी से थोड़ा साइड हो जाती है। तभी जो लड़का आल्मा को देख रहा था, जिसका नाम डारियो है, वो उसके लिए वाइन का बोतल लेकर आता है। आल्मा से बात करता है कि तुम इसे ढूंढ रही थी ना, और उससे थोड़ा फ्लर्ट करता है।
इधर सीन फिर लियो के पास आता है, जहाँ लियो से गलती से उसके असिस्टेंट भीग जाती है। इधर आल्मा और डारियो बात कर रहे होते हैं, तभी ब्रेंडा उनके पास आती है और डारियो को कहती है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा है। फिर आल्मा को साइड में ले जाकर उसे अपने घर की चाबी देती है और कहती है कि इसके साथ जमकर सेक्स करना, और फिर ये कहते हुए चली जाती है कि मुझे भी कोई मिल गया है, मैं उसके साथ जा रही हूँ। आल्मा डारियो को कहती है कि मैं बस बाहर घूमने आई थी, न कि किसी को साथी बनाने, तो तुम ब्रेंडा के बारे में ध्यान मत देना, मैं इन सब में इतनी अच्छी नहीं हूँ। तो डारियो उसके पास जाकर कहता है कि तुम हो सकती हो। फिर डारियो आल्मा को कहता है कि तुम मुझे अपने बारे में कुछ नहीं बताओगी, और उसके साथ डांस करने लगता है। उन दोनों के बीच में किस होने वाला ही होता है कि आल्मा पीछे हट जाती है, सॉरी कहकर कहती है कि मैं ये नहीं कर सकती, और पार्टी से बाहर निकल जाती है। जब वो घर जाने के लिए कार की चाबी ढूंढ रही होती है तो डारियो पीछे से चाबी लेकर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। आल्मा कहती है कि ये काम नहीं करेगा। डारियो कहता है कि हो सके कर जाए। फिर जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो उन दोनों एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, जिसके वजह से वहाँ कुछ रखे हुए सामान गिर जाते हैं। फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर थोड़ी देर बाद आल्मा डारियो को उसके कपड़े पकड़ा कर कहती है कि तुम्हें अब जाना चाहिए। डारियो कहता है कि क्या तुम सच में ये चाहती हो कि मैं चला जाऊं? आल्मा कहती है कि ये बस एक सेक्स था जो कि ख़त्म हो चुका है। डारियो आल्मा से कहता है कि हम नंबर तो एक्सचेंज कर सकते हैं, पर आल्मा कहती है कि नहीं, और जाते वक्त दरवाज़ा बंद कर देना। डारियो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह ब्रेंडा घर वापस आती है और वहाँ देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है। थोड़ी देर बाद आल्मा ब्रेंडा से पूछती है कि तुम्हारी रात किससे कैसी बीती? तो ब्रेंडा कहती है कि हम लेटे थे, तभी वो बेहोश हो गया, तो मैं उसे हॉस्पिटल लेके गई। फिर वहाँ उसके माँ बाप आए, और सबसे शर्मिंदगी मुझे तब लगी जब मैंने देखा कि उसकी माँ मेरी उम्र की है। तभी ब्रेंडा भी कहती है कि तुमने तो बहुत मज़े किए, ये तो घर को देख कर ही लग रहा है। फिर ब्रेंडा आल्मा को कहती है कि मैं उस लड़के को कहीं देखी हूँ, मुझे लगता है मैं उसे जानती हूँ, पर मुझे याद नहीं। फिर आल्मा कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हो गया था। नेक्स्ट सीन में आल्मा अपने घर वापस जा रही होती है। आल्मा ब्रेंडा को कहती है कि जब तुम क्रूज से वापस आओ तो मुझे फ़ोन करना। ब्रेंडा कहती है कि तुम मत जाओ ना, मेरे साथ चलो। तो आल्मा ब्रेंडा को कहती है कि इस बार हम मिलेंगे तो लंबी छुट्टी पर जाएंगे, जहाँ पे कोई मर्द नहीं होगा, बस हम और तुम, और खूब सारे मज़े करेंगे। फिर आल्मा वहाँ से घर की ओर चल देती है। गाड़ी चलाते वक्त वो पिछली रात के बारे में याद करते रहती है, जब वो डारियो के साथ इंटीमेट हो रही थी, और फिर ये भी याद करती है कि उसने अपने पति को किसी से बात करते सुना, बट उसने कहा कि वो अपने भाई से बात कर रहा है। फिर आल्मा घर पहुंचती है। उधर लियो एस्टेबन को कहता है कि कभी न कभी एडिथ और मेरे बारे में आल्मा को पता चल जाएगा। एस्टेबन लिया को कहता है कि जब तक एडिथ खुद मुंह नहीं खोलेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तभी आल्मा उन दोनों के पास आकर पूछती है कि तुमने मज़े किए? तो लियो कहता है हाँ। तभी आल्मा पूछती है कि क्या किया? तो लियो कहता है कि हमने गेम खेले। तो आल्मा पूछती है कि कौन सा गेम? तभी दोनों भाई अलग अलग गेम के नाम ले लेते हैं। तो आल्मा पूछती है क्या खेला, स्क्वाश खेला या बिलियर्ड? तो लियो कहता है स्क्वाश। फिर आल्मा वहाँ से चली जाती है। तो एस्टेबन कहता है कि मैं एक लंगड़ा हूँ और लंगड़ा स्क्वाश नहीं खेल सकता। तो लियो कहता है कि यार गलती हो गई। नेक्स्ट सीन में ब्रेंडा के घर का दरवाज़ा कोई नॉक करता है। यहाँ ये दिखाया तो नहीं जाता कि उसके घर कौन आया है, पर वो उस आदमी को कहती है कि मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। फिर अगले सीन में आल्मा ये सपने देखती रहती है कि वो और डारियो स्विमिंग पूल में इंटीमेट हो रहे हैं। तभी लियो उन दोनों को देख लेता है और फिर डारियो पर गोली चला देता है। ये सपना देखते ही आल्मा की नींद टूट जाती है। तो फिर वो बाथरूम में जाती है और देखती है कि लियो वहाँ पे नहा रहा है। तो वो लियो को कहती है कि तुम कब आए? लियो कहता है कि मुझे आने में देर हो गई थी। फिर तभी लियो के फ़ोन में एडिथ का मैसेज आता है। आल्मा कहती है कि तुम्हारे असिस्टेंट का मैसेज आया है, क्या मैं पढ़ लूँ? तभी लियो वहाँ से फ़ोन उठा लेता है और कहता है कि नहीं, मैं पढ़ लूँगा। ये भी आल्मा को अजीब लगता है। नेक्स्ट सीन में आल्मा अपने यूनिवर्सिटी में पढ़ाते रहती है कि हमारे देश में प्रतिदिन 9 महिलाएं मारी जाती है, और तभी सीन पहुंचती है दूसरी ओर, जहाँ की ब्रेंडा की मौत हो चुकी है। उसके घर के बाथटब में उसकी लाश पड़ी हुई है।
और इधर आलमा जब लेक्चर देते रहती है अपने क्लास में, तभी वहाँ पर डारियो आता है। मिस डारियो इसी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है, और डारियो और आलमा की नज़र एक दूसरे से मिलती है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो दोस्तों बताइएगा कि आप लोगों को ये फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, एंड प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। और नेक्स्ट एपिसोड मैं लाऊं या ना लाऊं, या आप लोगों के इंटरेस्ट में बेस होगा। तो अगर आप लोग कमेंट करते हैं एंड देखता हूँ मैं कि वीडियोस पे व्यूज़ आ रही है एंड लाइक्स आ रही है, तो मैं समझ जाऊँगा कि आप लोगों को अच्छा लगा, और फिर मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके आऊँगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।